फ़िज़ा अली चांदनी बातें विद फ़िज़ा अली। जाहिर सी बात है हम चांदनी बातें करने के लिए आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ सारे यहाँ पे म्यूजिशियंस भी और जावेद बशीर भी सिर्फ चांदनी बातें कर रहे हैं। मगर जो सरप्राइज़ जो मैंने दिया ही नहीं आज, क्योंकि पहले ही मैंने प्रोग्राम में बता दिया था, हमारे जो गेस्ट हैं स्पेशल बड़े मज़े के गेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज मैं उनसे दोबारा बात करूँगी। मेरे शो पे सेकंड टाइम अभी तशरीफ़ लेकर आए और आज अकेले नहीं आए, आज मेरे प्रोग्राम में आई है। आई मीन्स डबल आई है ना। थोड़ा ये सरप्राइज़ है। अब ये सरप्राइज़ कैसे? सरप्राइज़ ऐसे है कि जो इब्रारुल हक साहब हैं उनके बड़े भाई जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसरारुल हक, मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं, बुलाती हूँ ताकि प्रोग्राम में बहुत सारी बातें वो बोलें और मैं सुनूँ। प्लीज़ वेलकम इसरार एंड इब्रारुल हक। बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बैठ जाती हूँ। सही मुझे बैठो, कल बताओ। ठीक ठाक है जी, खैरियत से है। और सब भाइयों को, जावेद साहब को, सबको मेरे बाकिर को भी, सब हमारी तरफ से आप दोनों भाइयों को आज पहली दफ़ा देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली दफ़ा साथ देख रहे हैं? नहीं, इनको पहली दफ़ा देख रहा हूँ, इसरार भाई को। अच्छा, देखा पहली बार है। हाँ। ओके। आपने भी? नहीं, मैं तो देखा हुआ इनको। माफ़ कीजिएगा, आज बड़े सियासी कपड़े पहने हुए। ये रमजानी कपड़े भी हो सकते हैं। सियासी तो हो चुके हैं ना, पॉलिटिक्स में आ गए तो होंगे तो सही। ये आर्टिस्ट तो थे ही। अब डबल आर्टिस्ट हो गए। पॉलिटिक्स में है, जाहिर सी बात है। अपने हमारा फख्र है जी। सियासी भी हैं कपड़े, मैंने कहा रमजानी भी हैं। कपड़े बड़े रमजानी है जुमे वाले वैसे। दिन भी मैं अक्सर यही। मगर कितना सूट कर रहा है आप पे, आप इतनी प्यारे पर्सनालिटी, मतलब बिल्कुल बदली पर्सनालिटी लगे। ये रिकॉर्ड करके मुझे प्रोग्राम बाद में जरा दे दीजिए, तारीफ वाला। तो मैं आपको जरा खुल के तारीफ करूं? खुल के तारीफ, तो फिर तारीफ जरा खुल के होनी चाहिए है। आज आपका म्यूजिक के साथ तारीफ कर सकते हैं। बांसुरी बजे, मैं जरा डिफरेंट स्टाइल की तारीफ। बाकिर भाई बाकिर साहब को आपने इम्तिहान में डाल दिया। बाकिर भाई बांसुरी चाहिए, सुरीली तारीफ करूंगी सच्ची में, मैं बहुत फैन हूं उनकी। हाँ, और मैं नरेट करूंगी। हालांकि वो इल्म के एक दरिया भी हैं। मैं अभी इसरार भाई को कह रहा था कि कुछ लोग पीछे बैठ के बांसुरी बजा रहे होते हैं, लेकिन जब मैं इनके साथ वैसे बैठता हूँ तो स्पिरिचुअलिज्म की बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे सीख के उठता हूँ हर बार। पता नहीं कहाँ से इनका जो फिज़ा, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता आवाम को। एक बंदा पीछे बैठे अपना काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो एक ऐसी क्वालिटी है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इसको ज़रूर आइडेंटिफाई किया। अच्छा, बांसुरी वैसे भी स्पिरिचुअलिज्म से ताल्लुक़ रखती है। हाँ, बांसुरी के बारे में बाकिर को ज़्यादा पता होगा। किसी ने कहा था ना कि रोती क्यों, तो उसने कहा कि मुझे इसलिए रोती हूँ कि मुझे अपने असल से जुदा कर दिया गया। क्या? मौलाना रूमी की, उसने मज़ीद बता दिया कि मौलाना रूमी की मसनवी में है कि असल से जुदा इंसान को भी जब वहाँ से निकाला गया तो फिर वो एक टिंज हमारे अंदर डेफिनेटली है। तो बांसुरी का वो रोना है। क्या बस बाकी बजाएं बांसुरी तो मैं तारीफ तो शुरू कर दूं जरा, है, क्योंकि अब तो मैंने इसकी जो है ना सीडी भी दे दी है। तारीफ है वो बांसुरी की मोहताज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस बातों को स्पिरिचुअल रखना है। हाँ जी, तो आप बांसुरी छेड़े तो मैं बजाऊं, फिर हाँ बजाए तो मैं तारीफ करूँ। क्या तारीफ हो रही है? गिड़े पास ला देता हूं। एक ऐसा शख्स है अकेला, मगर उसके साथ अपनी फौज है। बहुत प्यारा सा नटखट सा टीचर HSN की सीढ़ियों से उतरता हुआ, पैंट बुशर्ट पहना, टाई नहीं लगाई, मगर सुरीला रंग बिखेर रहा है। इर्द गिर्द हवा चल रही है बहुत जोर से, फील कर रहा है, अपनी कौम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने लोगों के दिलों में प्यार भरने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा जज्बा उस लड़के के दिल में कि जब वो माँ की बात करे तो ऐसा लगे कि माँ उसके सामने खड़ी है। अगर माँ की तारीफ सुननी हो तो इस लड़के से सुनो।
आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसा लड़का जिसे सिर्फ मैं नहीं पूरी कौम बहुत पसंद करती है, इब्रार हक। क्या बात है जी। वैसे तो मेरी तो जो तारीफ हुई है वो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आर्टिस्ट है और कितना ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक है। ये मैं आप लोगों के लिए बजा रहा हूँ। मुझे तो खैर वो क्या वो बाकिर आपको भी वो होगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। लेकिन ये लोग माशाल्लाह बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी जो खुदा ने जो एक सिफ्त अता की है वो हर आदमी को अता नहीं होती कि आप ऐसे लफ्ज़ खंगाल के चुन के निकालते हैं जो लोगों को लगते हैं ये मेरे दिल की आवाज़ है, फिर उनको आसान फहम सुरों के साथ परो कर और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है मेरी नज़दीक। आपका प्यार है, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिल जाता है। मैं समझता हूँ अल्लाह का ही काम है सारा, ये हमारे बस में ही कुछ नहीं है। सही बात है। किसी ने उस दिन मुझे कहा कि ये सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट और ये कभी तुम ज़कात मांग रहे होते हो और फिर वो अस्पताल, अब तुमने मेडिकल कॉलेज शुरू कर लिया है, साथ वो यूथ पार्लियामेंट तुम्हारा एक सुन रहे थे अभी, तुमने एक तहरीक इंसाफ का भी वो एक चैप्टर खोल लिया है और साथ साथ वो जो म्यूज़िक का तुम्हारा एल्बम, तो तुम मैनेज कैसे करते हो? हाँ। तो एक दफ़ा तो मैंने बड़ा ना अंदर से जैसे बड़ा अपने से बड़ा बनने की कोशिश करता ना इंसान। हाँ। मैं वो बना जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे लगा, मैंने कहा यार बस ये मैनेजमेंट होती है, आपके डिफरेंट चीज़ें, अपनी टीम वर्क होता है फलाना। और अगले ही लम्हे मेरे जहन में आया कि खुदा से तौबा करो, माफ़ी मांगो, ये कुछ नहीं है सिवाय उसकी करम नवाजी के। तुम किसी काबिल नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो। ये उसकी करम नवाजी है, उसने तुम्हें सारा कुछ अता कर दिया। एक नॉर्मल सी अक्ल वाले आदमी हो तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो वो कम है। हकीकत यही है, हकीकत से बाहर नहीं। और ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो सोच दे दे। सही बात। मतलब बंदा अगर वो कहते कि नहीं आप बस थोड़ा जा बस कर ही लीदा, वो वाली चीज़ डरना एक्चुअली यही चाहिए। आजिज़ी जो है वो कामयाबी का राज भी है। हकीकत ही ये है, हकीकत है ही बंदा आजिज़। तो अगर हकीकत पसंद ना हो तो फिर नीचे चला जाएगा। यही है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। वाला आपके प्रोग्राम का नाम बहुत खूबसूरत है, आपके सेट और आपकी तरह और आपके सब लोगों की तरह। आज हमने सारे चांद जैसे लोगों को ही दावत दी। मैंने कहा कि बात भी ज़रा सी चांदनी बातें ही हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप तो जो बात करते हैं वो यादगार बात रह जाती है मेरे प्रोग्राम के लिए हमेशा। जो आपने तारीफ़ किया ना, ये मुझे इसकी फ़ोटो क्या कह रहा हूँ, इसकी एक वीडियो CD कॉपी चाहिए है ना। अगर वैसे ना दूँ तो सीरियसली ये तो तारीफ ऐसी है म्यूजिक के जिसको आप इसकी ऑडियो भी इसको रिलीज करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चे के दिल की बात है, जो साफ दिल से सोचता है समझता है किसी इंसान को, तो वो यही फील जो है बयान करेगा। आई एम नॉट स्पेशल। लेकिन जिस तरह आपने अंदाज अपना है ना तारीफ करने का और म्यूज़िक के साथ बात करके, और फिर आपने पूरे इब्रार की हिस्ट्री को इस रिदम में बयान किया, मैं समझता हूँ कि वाकई ये आम आदमी का काम नहीं है। ये शुक्रिया। एक्सीलेंट। अब ये बताइए कि आप कितना चाहते हैं इब्रार जी को? इब्रार मुझसे 12 साल छोटा है और मैं समझता हूँ छोटा भाई भी है, लेकिन साथ साथ एक बाप की शफकत भी इस पे हमेशा रही है। हाँ। और ये इसके बच्चे मुझे अपने पोते लगते हैं। क्या वाह वाह, क्या अच्छी बात है। और जब मैं ताहा को कभी उठाता हूँ, उससे खेलता हूँ, हाँ। तो फ़र्क इतना है कि मुझे बहुत वक्त लगता है कि ये मेरे पोते हैं। हालांकि मेरे बच्चे भी ताहा माशाल्लाह कितने बड़े हो गए? अभी मैं 6 साल का। अच्छा, आपको इनकी नौटी हरकत बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए ताहा की। आप कीजिए, ताहा आपने नहीं बोल रहा इन्होंने बताना है। ताहा बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ। और शरारती भी है। अच्छा। और इस तरह बात को बना के करेगा हाँ। कि बंदा यकीन कर लेगा कि यार वाकई ऐसे ही हुआ है। हाँ। और अक्सर बेशतर ऐसे ही बात करेगा, मेरे पास आएगा कमरे में आके कुछ नई स्टोरी सुना देगा, तो मैं मान जाऊंगा कि ऐसे ही हुआ होगा। हाँ। जब जाता हूँ नीचे तो पता चलता है कि सारी सिचुएशन कुछ और थे और ये अपने पास से बात कर रहा था। जाके बता रहा था मामा और बाबा आपस में लड़ रहे हैं, मुक्के चल रहे हैं। हाँ। भाईजान को जाके ये भागे भागे नीचे आए तो हम लोग हंस रहे थे, कहते क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते ताहा मुझे आगे ये बता के ये मैं सेंसर कर गया था, लेकिन कोई नहीं, ये बात कौन सेंसर वाली है। वो जो छोटी मेरी बेटी है ना, उसका नाम है इनाया, उसने परसों वो है
2.5 साल की। इनायत तो सबसे छोटी है ना? हाँ, उसने बड़ी प्यारी बात की, बड़ी मुझे वो क्यूट लगी। कहती है बाबा मैं वहाँ पे छिपकली देख रही थी, छिपकली आई हुई थी। मैंने कहा अच्छा छिपकली क्या कर रही थी? कहती छिपकली आई हुई थी, उसने ना अपने दांतों पे ब्रेसेस लगाए हुए थे छिपकली। अच्छा एज कितनी है? 2.5 साल। मुश्किल से बात करती है। मैंने कहा अच्छा उसने, अच्छा उसको लिपस्टिक का बड़ा शौक है वो मांगे। कहती, मैंने कहा तो लिपस्टिक लगाई हुई थी? लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। तो मैंने कहा कैसी प्यारी लग रही थी छिपकली? कहती है नहीं गंदी लग रही थी, बहुत गंदी लग रही थी। अब ये देखना पड़ेगा कि ब्रेसेस आजकल किसको लगे हुए। मुझे नहीं पता कि किसको कह दिया। छिपकली को ब्रेसेस लगाए हुए थे। ये बच्चों के जो क्योंकि अभी ना स्टाइल होते हैं ना, चंद दिन पहले मेरे 2 बेटों ने ब्रेसेस लगवाए हैं। ओके तो मेरे ख्याल में उसको देखा होगा कि उन्होंने ब्रेसेस लगवाए हैं, तो वो उसी से रिलेट कर रही होगी। हाँ क्यूट क्यूट। अच्छा एक वक्फे का वक्त है, ज़रा जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि जल्दी वापस आएंगे तो फिर ये जो बातें कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे चांदनी बातें। डबल आई हमारे साथ मौजूद और साथ जावेद बशीर, और वहाँ इकरा बना रही है आपके लिए कॉकटेल मजेगा। तो प्लीज़ जल्दी आइए, आधा बज जाए।